विधायक संजय यादव का वर्तमान किया है, ये मैयर चले गए थे सुबह, अब भी आए तो मैंने बरगी विधानसभा से दूसरी बार चुनावी मैदान में होंगे संजय यादव। कांग्रेस की टिकट से भारी भरकम जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। सुबह से वे मैहर पहुंचे थे, माता का उन्होंने दर्शन किया है। उसके बाद तमाम गुरुजी के दर्शन करने के बाद वो जबलपुर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं। फिर नेतृत्व ने आपको मौका दे दिया है संजय जी, एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ी चुनौती के साथ आप फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पुनः एक बार मेरे ऊपर भरोसा जताया। निश्चित रूप से इस समय ये जनता का चुनाव, वो जनता विगत 18 वर्षों का पारंगता और बरगी विधानसभा क्षेत्र में या कांग्रेस के लोग 5 साल अगर जोड़े पूरे कोविड मिलाकर, तो बरगी विधानसभा के साथ साथ और भी अन्य साथी जो थे हमारे विधायक, उन्होंने काम किया, जनता के बीच में रही, जनता की दुख तकलीफों को समझा है। और वो वर्ग जो वर्ग शोषित था, वंचित, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, दलित, उस समुदाय के लिए काम करने का काम हम लोगों ने लगातार किया है। क्योंकि वो बेचारे आर्थिक अभाव के कारण जनप्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात नहीं होती। वो पिछले 10 वर्ष बरगी के हिस्से में 20 वर्ष भाजपा का शासन था और इस तरफ कुछ हिस्सा पनागर का था, कुछ हिस्सा बेलखेड़ा का और जो सैफरा का, चरकमा का था। वह 10 वर्षों से जनप्रतिनिधियों ने कभी जनता की सुध नहीं ली। जो भी विधायिका थी, गुंडागर्दी, भय का वातावरण था, ये आप सबको मालूम है, ऑन रिकॉर्ड है किस तरह से भयभीत थे लोग और विकास से कोसों दूर, विकास की परिभाषा नहीं जानते थे। मैं जब आज भी जाता हूँ कि एक परिवार का 25 सालों से एक क्षेत्र में, बेलखेड़ा के गांव कहलाते अंदर के, जहां हमारे आदिवासी समाज के गरीब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, वहां विकास जीरो, सिर्फ सामंतवाद, राजतंत्र, वहां तो लोकतंत्र ही नहीं है। 25 साल से एक परिवार जिला पंचायत में, जनपद में, विधायक में, मंडी में, आज सहपुरा की मंडी बंद हो गई है जो एक ग्रेड की कहलाती थी। किसानों का चना खा गए, मूंग मसूर खा गए, वो डर और भय का वातावरण, तो जनता ने उससे मुक्ति पाई थी, मुझे आशीर्वाद दिया था। वो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, टिकट देने का काम किया। लेकिन संजय भाई, 15 महीने की जब गवर्नमेंट आपकी आई थी, उस समय जो विकास कार्य आप लेकर वहां पर आ रहे थे, अचानक जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, उसके बाद विकास की गति तो बिल्कुल रोक दी गई। ढेर आप आंदोलन करे, भोपाल के आप चक्कर पे चक्कर लगाते रहे, चौखट पे मुख्यमंत्री की जाते रहे, बड़ा संघर्ष आपको उठाना पड़ा। देखिए, इन लोग विकास की परिभाषा जानते नहीं। एक तो ये लोग गरीब के, किसान के, आदिवासी के, दलित के दुश्मन है ये, और खासकर वो परिवार जो परिवार फिर से मेरे सामने मैदान में, इन लोगों को नफरत जैसी है। इसलिए इन्होंने न पीने का पानी का इंतजाम किया, न सिंचाई के साधन का इंतजाम किया, न अच्छी शिक्षा दे पाए, न स्वास्थ्य दे पाए। अगर मैंने अस्पताल बनवाया बरगी में तो ताला लगा है, डॉक्टर नहीं दिए। हमने तहसील, उप तहसील कार्यालय बनवाया, पूर्णकालिक तहसील के लिए सब कुछ हो गया, इनने बंद कर दिया। हम इन्होंने तो चलती योजनाएं जो थी हमारी, वो आदिवासियों के हित के लिए जो थी, हमने बड़े देव पुराना पानी में पर्यटक स्थल के लिए हम 2 करोड़ लाए थे, चलते काम में 1 करोड़ की कटौती कर देना। फिर लिफ्ट एरिगेशन, हम सिंचाई के साधन के लिए हमने योजना बनवाई थी, बड़ा देव बरगी चरखा परियोजना नाम रखा था, उसको बंद कर देना। और इस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई कि 50% कमीशन तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन हमारे बेलखेड़ा की कुछ पंचायतों में और सैफरा जनपद में 100% कमीशन की सरकार बैठी रही और यहाँ लोग, पंचायतों में काम नहीं हुए, राशि निकाल ली गई। आप जाके हालात देख लीजिए सैफरा मंडी की कि क्या हाल है आज सैफरा मंडी की। एक व्यापारी नहीं मिलेगा वहां, खत्म कर दी गई जब से मंडी अध्यक्ष बने रहे। तोल में पैसे लिए जाते रहे, गांव गांव शराब बिकवाई जाती है इनके द्वारा,
और रहा कोसा तो लोगों को धमकी दी जाती है कि अगर हमें वोट नहीं दी तो हम ये रोड बंद कर देंगे। ये कहाँ का तानाशाही है भाई? उस तानाशाही से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे कांग्रेस ने फिर से मैं भेजा है। और मेरा चुनाव नहीं है, ये बरगी क्षेत्र के सम्मान का चुनाव है, बरगी क्षेत्र की जनता का चुनाव है, प्रत्येक युवा का, बुजुर्ग का, मातृशक्ति का चुनाव है, क्योंकि उन्हें सम्मान चाहिए। हमारे कुछ क्षेत्रों में तो हमने बहुत विकास कार्य कराया है, हमने किसी तरीके से आंदोलन जन आंदोलन करके, लेकिन जो बड़े काम होते थे वो तो हमने कुछ स्वीकृत करा दिए, इन्होंने धीमी गति से कर दिए। चाहे हमारे सेपरा ब्लॉक में 137 गांव में नर्मदा का पानी हो, चाहे हमारे चरमा वर्गीय क्षेत्र के 194 गांव में नर्मदा का पानी हो, और अच्छे स्कूल बनाने का हमने काम किया। इन्होंने शिक्षक नहीं देने का काम किया। आज भी हमारे यहाँ की आबादी, खासकर गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग 80% शिक्षा से वंचित है। तो मैंने संकल्प लिया है कि हमारा पानी का पीने का व्यवस्था तो हो ही जाएगी, और कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, सबको मालूम। तो कांग्रेस सरकार सबके सम्मान के साथ, कांग्रेस सरकार वचन देती है, घोषणा नहीं करती। घोषणा शिवराज जी करती, कांग्रेस सरकार वचन देती है। अगर पिछले वचन उन्होंने दिए थे, चाहे वो 300 से 600 पेंशन हुई, कन्या विवाह 51,000 हुए, 1,000 गौशालाओं का निर्माण, जिसमें 26 गौशाला बरगी विधानसभा बनी, जिसमें 15 से 20 गौशाला बंद करने का काम भाजपा सरकार ने किया। हमने, प्रियंका गांधी जी ने जो नारी सम्मान के लिए 1500 रुपए देने की बात तो कर रही सभी महिलाओं को, हम गैस भी देंगे 500 रुपए में, बिजली का बिल हाफ भी करेंगे, किसानों का कर्जा माफ भी करेंगे, और जो 5 HP का हार्स पावर से उसको बिजली फ्री देंगे। लेकिन प्रियंका जी ने परसों जो घोषणा की है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जो गांव में जो आवास बनते, प्रधानमंत्री आवास, उसमें 1,27,000 की गांव में राशि दी जाती है, शहर में 2.5 लाख। प्रियंका कांग्रेस सरकार बनने के बाद गांव में भी 2.5 लाख रुपए देने का काम करेंगे। और हम शिक्षा आगे लाने के लिए 1ली से 5वीं तक 500 रुपए, 6वीं से 10वीं तक 1,000 रुपए, और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1,500 रुपए प्रत्येक माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। तेंदुपत्ता का जो बोनस नहीं मिलता, वो बोनस दिया जाएगा, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई तेंदुपत्ते पे काफी निर्भर होते हैं, उनको बोनस देने का काम करेगी कांग्रेस सरकार आने के बाद। और धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 4,000 रुपए यहां भी किया जाएगा। प्रियंका गांधी जी ने साफ कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू हुई है, राजस्थान में हुई है और हिमाचल में हुई है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, ये काम हो चुके हैं या हो गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी आप सरकार लाइए तो ओल्ड पेंशन तो चालू होगी। साथ में हम शिक्षा की ओर हमारी सरकार विशेष ध्यान देगी, क्योंकि इन 18 वर्षों में अगर शिवराज जी ने सबसे बड़ा गलत काम किया है तो शिक्षा से वंचित रखा। शिक्षा ध्वस्त हो गई, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो। आपने देखा कि एक विधानसभा में हमने 3-3 आदिवासी छात्रावास लेके आने का काम किया, इन्होंने कन्या शिक्षा परिषद रोक दिया। हम 3 कॉलेज लेके आए, एक भवन बनवाया और 2 कॉलेज लेके आए। इन्होंने एक कॉलेज में अन्य सब्जेक्ट में दिए, 2 कॉलेज जब हमने शुरू करवा दिए तो उन्होंने भवन देने का काम नहीं किया, बैठने की व्यवस्था नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जनता जानती है कि हम जो काम कराने वाले लोग हैं विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और हर वर्ग का ध्यान रखना चाहते हैं, और खासकर उस वर्ग का जो शोषित और वंचित, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो कांग्रेस सरकार बनेगी तो वर्गीय विधानसभा छिंदवाड़ा के मॉडल के रूप में तैयार हो जाएगी। कितनी सीटों का अनुमान आप प्रदेश में लगा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से जनता का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार मिल रहा, अभी तक तो हम लोगों को पहले लग रहा था कि 130 से 40, लेकिन अभी जैसे जैसे माहौल पास होते जा रहा, 175 सीटों का अनुमान है। तो वर्गीय विधायक ने कहा कि सारे रिकॉर्ड इस बार चुनाव परिणाम में ध्वस्त हो जाएंगे, और अपने क्षेत्र की उन्होंने व्यथा रखी है कि जब जब मैं विकास कार्य के लेके आता हूं, बीजेपी से मुझे सहयोग नहीं मिला, लेकिन अब हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार आने के बाद जो अधूरे कार्य हैं सर्वांगीण विकास के लिए वर्गीय के लिए मैं संकल्पित हूं और आगे बढ़ते रहूंगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।